बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी हमारे नयनाभिराम हैं, हमारे हृदय सम्राट हैं, गुरुमुखों के दिलों में राज करने वाले राजा हैं। जब जब भी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों का लाभ मिलता है तो वो ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त करते हैं, अपने दिलों के अंदर अपने प्रीतम का प्यार भरते हैं। और जब बिछड़ने का समय आता है, गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि श्री गुरु महाराज जी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करना होता है, या श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर प्रस्थान करना होता है, या श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम प्रस्थान करना होता है, या श्री प्रयाग धाम से बॉम्बे, चैम्बूर या बेंगलोर या कहीं भी श्री गुरु महाराज जी को प्रस्थान करना होता है, तो वो जो पल होते हैं सभी गुरुमुखों के लिए खास होते हैं कि वो अधिक से अधिक अपने प्रीतम के दर्शन अपने आँखों से भर लेना चाहते हैं अपने अंदर, कि फिर जाने कितने दिनों के बाद वो अवसर फिर से प्राप्त होगा। और ऐसे क्षणों में, ऐसे पलों में गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार पुकार करते हैं कि फिर दोबारा जल्दी से दर्शन देने के लिए आना, इस प्रकार सतगुरु से पुकारें करते हैं और दर्शनों का लाभ लेते हैं। हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थनाएं करते हैं कि सतगुरु जी जल्दी आना और हमें फिर से दर्शन दिखाना। अभी कुछ दिन पूर्व श्री प्रयाग धाम में 22 फरवरी की शाम को श्री दर्शन खुले हुए थे, और श्री दर्शनों के बाद श्री हुजूर गुरु महाराज जी के श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान करने का समय भी हो रहा था। दर्शन खुले हुए थे, आदरणीय महात्मा जनों ने सर्वप्रथम माथा टेका, शुभ सत्संग हुआ। सत्संग के बाद श्री प्रसाद का भोग लगा। उसके बाद कुछ प्रेमी जो कि माथा टेकने वाले थे उन्होंने भी माथा टेका। जब सब ने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज जी के जैसा कि प्रस्थान करने का समय था तो भजन चल रहे थे कि गुरु जी जल्दी आना, हमें दर्शन दिखाना। इसी प्रकार भजन चल रहे थे और श्री गुरु महाराज जी सबको बार बार आशीर्वाद देते रहे। जब सब ने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा किया और संतरे, सेव और मौसमियों के टब मंगवाए। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी फलों को लुटाने लगे, लुटाए जा रहे थे, तो जो भजन उस समय चल रहा था तो एकदम से नाचने वाला भजन शुरू हो गया। लीलाधारी भगवान जब लीला करने लगे तो भक्त भी भाव
विभोर होकर भजन बोलने लगे और प्रेमियों ने उठकर नाचना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने खूब सेव, मौसमियाँ और संतरे लुटाए और जो जो भी फल श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में आया, श्री गुरु महाराज जी लुटाते रहे और गुरुमुख प्रेमी भजन सुनाते रहे। फलों के टब पे टब मंगवाए गए और श्री गुरु महाराज जी फलों को लुटाते हुए श्री लीला करते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने बाइयों, भक्तानियों, महात्माओं और भक्तों की तरफ खूब फल लुटाए, खूब लीला की और सारे प्रेमी भाग भाग कर पीछे से आगे की तरफ आकर एकजुट खड़े हो गए। और इसी प्रकार जब श्री गुरु महाराज जी अंदर की तरफ जाने लगे तो और भी फलों के टब मंगवाए गए। श्री गुरु महाराज जी बहुत देर तक फल लुटाते रहे और फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए बाहर की तरफ श्री कार में विराजमान हुए और जितनी भी संगत श्री दर्शन हाल में थी सब की सब बाहर श्री कार के नज़दीक आकर खड़ी हो गई, क्योंकि सब जानते थे कि श्री गुरु महाराज जी अभी श्री कार में विराजमान हो श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान करेंगे। और श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों को निहाल करते हुए आगे के जो गंतव्य पर जा रहे थे और इसी प्रकार श्री कार धीमी गति से चलती रही और सारे प्रेमी अपने स्वामी जी से, अपने श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी से कहते रहे, स्वामी जी जल्दी जल्दी आना, स्वामी जी हैप्पी जर्नी, स्वामी जी हैप्पी जर्नी। और इस प्रकार सभी प्रेमी अपनी जिह्वा से अपने सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के प्रति अपना भाव प्रकट करते रहे और सारे प्रेमी श्री कार के पीछे भागते रहे। और श्री गुरु महाराज जी जाते वक्त श्री कार की खिड़की से टॉफ़ियाँ लुटाते रहे, खूब लुटाते रहे और श्री कार से दर्शनों के साथ साथ सबको शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा धीरे धीरे चलते हुए श्री कार फिर गति पकड़ने लगी। और इस प्रकार श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों को निहाल करके श्री गुरु महाराज जी पुणे, मुंबई की तरफ प्रस्थान किए। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम भी कृपा फरमाने वाले थे। सो खूब श्री दर्शनों से श्री गुरु महाराज जी ने अपने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, समय समय पर अपने प्रवचनों से निहाल किया और कितनी ही जगह श्री प्रयाग धाम में सेवाओं के हल्ले चलाए और कितने ही कार्य करवाए। श्री गुरु महाराज जी ने अपने तन पर आए हुए कष्टों की कभी परवाह नहीं की और सब गुरुमुखों को भी यही संदेश दिया। बार बार सेवा का जिक्र किया अपने प्रवचनों में, भजन अभ्यास का जिक्र किया अपने वचनों में, 5 नियमों का जिक्र किया अपने प्रवचनों में और श्री परमहंसों का समय समय पर एक आदर्श हमारे सामने रखा कि किस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने किस प्रकार ये रचना रचाई, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की रचना को आगे बढ़ाया। किस प्रकार श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय के अंदर एक जटिल कार्यों को साकार रूप दिया, जिसका ये जीवित
जागृत नमूना है श्री आनंदपुर धाम। और इसी प्रकार फिर श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने परमहंसों की आज्ञा और मौज को शिरोधार्य कर अपने समय में परमहंसों के बचे हुए कार्यों को आगे चलाया और एक भजन अभ्यास का सबको पाठ पढ़ाते हुए फिर हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने किस प्रकार श्री आनंदपुर धाम के जो जगह जगह श्री आश्रम बनवाए, देश विदेश में भक्ति का परचम लहराया। और अब श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी, आप स्वयं परमहंसों की गाथा अपने मुखारविंद से गायन करते हुए कभी थकते नहीं हैं। बार बार परमहंसों का गुणानुवाद गाते हैं और अपने आप को हम गुरुमुखों के साथ रखकर आप भी एक सरल से सरल स्थिति में अपने श्री परमहंसों के सेवक बनने का, सेवक शब्द का बार बार बखान करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इतने सहजता और सरलता भरे वचन सुनकर गुरुमुख प्रेमियों का हृदय, हम गुरुमुखों का हृदय बहुत गद हो जाता है कि हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी हमारे लिए पल पल में एक आदर्श स्थापित करते हैं कि हम उनके श्री वचनों पर, उनके श्री नक्शे कदम पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।